आज हम लोग देखना है यहाँ पे कौन सा 3 नंबर क्वेश्चन। पिछले क्लास में क्या देखे थे, तो वो लोग पिछले क्लास में हम लोग 5.3 का 1-2 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग का 3 क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन एक पढ़ना है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एक पढ़ना है। आज हम लोग के वीडियो में आप पढ़ना है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन या वर्गमूल विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। दोनों विधि ही सही है, आपको जिस विधि से अच्छा लगे, आसान लगे, उसी विधि से बनाना है। सिंपल यहाँ पे है, इसमें सक्षम बेसक्षम की बात कुछ नहीं है। जो विधि आसान उसी विधि से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम इसको दोनों विधि से हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर सोल्यूशन में देखो वो एक समीकरण यहाँ पे, इस समीकरण हम लोग कौन सा हम लोग हल वाला है, ठीक है ना। इसको पहले ही देंगे, यहाँ पे देंगे 8x प्लस यहाँ पे 5y = 9। इसका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर का हो गया यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 2y = यहाँ पे 4, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर पहले इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, ठीक है ना, विधि से। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे x का मान निकालेंगे, ठीक है ना। एक से x और y का मान पहले फाइंड करेंगे। तो हमारे यहाँ से x का मान कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग के x = देखो यहाँ पर 9 है, तो 9 इधर ये प्लस में है तो हन जाएगा तो -5y। अच्छा, इधर ये गुना में 8 तो नीचे जाएगा 8, हो गया क्लियर। ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग को ये x के मान ले आकर कहाँ रख देंगे, ये 2 में, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे x के मान 2 में रखने पर अब x के मान कहाँ में 2 में रखेंगे, तो 2 कौन सा ये ना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 3 × x करता है 9 - 5y बटा यहाँ पे 8 हो गया। और यहाँ प्लस कितना हम लोग 2y है, तो लिखेंगे 2y = 4। अब ये 3 से ही दोनों गुना होगा, तो गुना करता है 9 हो जाएगा हम लोग का 27 माइनस 5 में 3 से कितना 5 से 15y, ठीक है ना। अब बटा कितना नीचे 8 है, तो 8 लिख देंगे प्लस यहाँ पे 2y अब बराबर यहाँ पे 4। इसके नीचे 1 मान के इसको बटा के जोड़ बना देंगे, ठीक है ना। अब कैसे हो जाएगा बटा के जोड़ देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 27 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15y, ये क्या हो जाएगा हम लोग के 8 दूनी का 16y, ठीक है ना। बटा यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के 27 का 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 y में से 16y घटेगा तो कितना हम लोग खाली यहाँ प्लस y बच जाएगा बराबर यहाँ पे 8 में 4 से 8 कितना हो जाएगा 32 हो गया। या y = कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 32, वो है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में कितना जाएगा 27, तो कितना जाएगा y = यहाँ पे 32 को 27 गया तो कितना बच गया हम लोग के 5। तो y का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पर, इसको y के मान ले आकर हम लोग 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे y के मान 1 में रखने पर अब y का मान 1 में रखने का आ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के 8x है, तो यहाँ पे 8x आप प्लस यहाँ पे 5 गुने 5 का है, तो y का स्थान पर कितना 5 रखा गया है, बराबर कितना हम लोग के 9 है, तो 9 आ गया, ठीक है। या 8x प्लस कितना हो जाएगा 25 = 9 हो जाएगा। या 8x = कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9 और माइनस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो 8x = यहाँ पे 9 में से 25 गया तो कितना बचेगा हम लोग कहते हैं -16 बच जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे -16 या x = क्या हो जाएगा -16 बटा 8, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा x = आ जाएगा माइनस, आया समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x = -2 y = 5, ये दो हम लोग के बन गया, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन बना, ठीक है ना। x का मान कितना -2 y का मान कितना हो गया 5, कौन सा विधि से प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। अब फिर इसको हम एक और विधि से हल करेंगे, इसका नाम कौन सा हम लोग को वर्गमूल विधि से, ठीक है। नेक्स्ट पेज में वर्गमूल विधि से, ठीक है ना। फर्स्ट का मतलब प्रतिस्थापन विधि से, अब बनाएंगे वर्गमूल विधि से, ठीक है ना। तो इसमें a1 a2 b1 हम लोग के क्या है, a1 है b1 है c1 है, बता दिए पिछले वीडियो में।
A2 है, B2 है, C2 है। अब समझ में हम लोग है। हाँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पहले का फॉर्मूला क्या होता है, B1 बटा B2 होता है ना फॉर्मूला में, B1 बटा B2। तो B1 कौन सा हम लोग का है, 5 है, अब B2 कितना हम लोग का यहाँ पे 2 है। उसका मतलब क्या है, C1 बटा C2। तो C1 कितना हम लोग का 9 है, और C2 कितना हम लोग का यहाँ 4 है। फिर A1 बटा A2 फॉर्मूला में होता है, तो A1 कितना हम लोग का 8 है, और A2 कितना हम लोग का 3 है। फिर B1 बटा B2 फॉर्मूला में होता है, तो क्या होता है 5 बटा 2 होता है। फॉर्मूला आप लोग को याद कर दिए हैं, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वही x बटा यहाँ पे गुना होगा 9 दूनी का 18 3 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के B2 A1 इसमें इससे गुना 9 हो जाएगा 18 माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस, अगर हम ये कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 5 का 20 बराबर y बटा गुना करेंगे कितना देगा 8 का 32 माइनस आई 9 का 27, ओके बराबर 1 बटा अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और इसके एक और चलेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसको x बटा यहाँ पर जाएगा -2 इज इक्वल टू y बटा कितना चला आएगा हम लोग का y बटा हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू यहाँ 1 बटा कितना हम लोग को हो जाएगा। अब इस 1 बटा 1 से इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, दोनों में करना है, ठीक है। अब कैसे करना है अभी बता रहे हैं यहाँ हो जाएगा x बटा 2, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटा 1 एंड हम लोग के यहाँ पे ये हो जाएगा y बटा 5 इक्वल टू कितना जाएगा 1 बटा 1, समझ में। अब इसको फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे -2 आया था, -2 है, ठीक है। x में 1 से बड़ा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना जाएगा -5 सॉरी माइनस कर y इज इक्वल टू 5 हो गया। अतः यहाँ पे x का कितना आ गया x बराबर -2 y बराबर 5, ये हो गया हम लोग के। कोई दिक्कत तो कौन सबसे अधिक उपयोगी है, कहीं सबसे आसान है, वो भी आसान है, ये भी आसान है, दोनों आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाना, ठीक है ना। लेकिन इसके हिसाब से हम लोग ये सबसे अच्छा उपयोगी है, ठीक है ना। इसके हिसाब से क्या हो गया क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर बन गया। अब देखेंगे, ठीक है ना। अब कल की वीडियो देखेंगे, हम कल की वीडियो में